साथियों, भारत देश की केंद्र की मोदी सरकार यह कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का यह स्कीम जो योजना ज़मीनी स्तर पर कितना हकीकत है ये आप लोगों को पता है। जोहार उल गुलान इंकलाब जिंदाबाद। साथ ही मैं बात करने जा रहा हूँ भारत देश की महिलाओं की सम्मान, बहन बेटियों की सम्मान की बात। मैं अभी बीते दिन जो वीडियो देखा हूँ संसद में, मतलब सरगुजा के सांसद केंद्र राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी ने जो संसद में जो बातें कर रही थी 12 जनजातियों को लेकर, और भारत की केंद्र मोदी सरकार की जो तारीफ कर रही थी, यानी आशीर्वाद बता रही थी। मैं रेणुका सिंह जी को बताना चाहता हूं कि यदि आप महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, महिलाओं की ये इज्जत करते हैं, यदि आप खुद एक आदिवासी महिला, आदिवासी को हटा दे तो आप एक महिला हैं, तो महिला के नाम पर आप कुछ करना चाहती हैं, तो आप भारत देश के मणिपुर राज्य में जो आदिवासियों महिलाओं को जो नग करके बलात्कार करके परेड कराया जाता है, उन्हें चलाया जाता है, क्या उस पर रेणुका सिंह जी का उसका ध्यान नहीं गया? क्या वह वीडियो नहीं देखी हुआ? क्या उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, भारत देश के तमाम महिला उनसे पूछना चाहती है कि जो मंत्री हैं भारत देश के केंद्र में हो, राज्य में मंत्री हो, यदि वो महिला मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, यदि मणिपुर की जो महिलाओं के साथ में जो हुआ, क्या वह गलत हुआ या नहीं हुआ? कि इस पर रेणुका सिंह जी एक आदिवासी मंत्री होने के बावजूद भी एक स्टेटमेंट नहीं दी, चूं चा तक नहीं की, कुछ नहीं बोली, मतलब मौन होगी। ऐसा हमारे सांसद विधायक और मंत्री हैं। साथियों, आप लोग को ऐसे सांसद विधायक को आप लोग क्या करना चाहिए वो तो जनता ही जानेगी, परंतु मैं बताना चाहता हूँ और कि जो देश में ऐसे सांसद हैं जो आदिवासियों की बात करते हैं परंतु आदिवासियों की अधिकारों की बात नहीं करते हैं, आदिवासियों के नाम पे शासन में जाते हैं परंतु आदिवासियों के अधिकारों की बात नहीं करते। ऐसे सांसद विधायकों को आप सीधा सीधा आउट कर दें, क्योंकि इसी तरीके से लगातार आदिवासियों के साथ में अन्याय, अत्याचार, बलात्कार होते रहेंगे। उनके ऊपर में पेशाब किया जा रहा है, उन्हें उनका ज़मीन छीना जा रहा है, उन्हें नंगा घुमाया जा रहा है। तमाम ऐसे हरकत पूरे भारत देश में हो रहा है, परंतु भारत देश के राष्ट्रपति भी आदिवासी और मणिपुर के राज्यपाल भी आदिवासी, परंतु अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा देते हैं, परंतु उनका दिल में दर्द भी नहीं दिया, ना उनकी आंखों में आंसू तक नहीं आया। उनका कहना है कि आहत हुआ है, परंतु उन्हें कोई भी उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु वहाँ पर जो हिंसा हो रही है वो हिंसा को होने दे रहे हैं, परंतु सरकार प्रशासन वहाँ पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं रेणुका सिंह जी कहना चाहता हूँ, यदि आपको लगता है कि मैं एक महिला के होने के नाते यदि आपको कोई शर्म होता है, लज्जा होता है, कोई इज्जत होता है आपका, तो आप बोलते हैं कि मैं संसद में जाके अपना जो सांसद पद है, मंत्री जिस पद पे बैठे हैं, आप वहाँ पर इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं मोदी सरकार को कि हम आपके पार्टी में, हम आपके इस सांसद को मैं हम धिक्कारते हैं, और आदिवासियों की बहन बेटी की रक्षा यदि आपकी सरकार नहीं कर सकती तो आपको मेरे को इस पद में रहना मुझे उचित नहीं समझती। मगर परंतु ऐसा रेणुका सिंह नहीं करेंगे, क्योंकि वो पार्टी के असल भक्त हैं, यानी भक्त यानी समझते होंगे, वो पार्टी के एक रसदार हैं, और पार्टी की जैसी नीति रहेगी, जैसी पॉलिसी रहेगी, जैसे ऊपर में उनका जो आदेश करेंगे राजा साहब, वैसा ही विवेक करेंगे। परंतु मैं भारत देश के तमाम जो महिला हैं, यदि महिलाओं को लगता है कि ये आदिवासी की बात नहीं, आदिवासी की बहन बेटी की बात नहीं, पूरे महिलाओं की, पूरे बहन बेटियों की मान सम्मान की बात है, उनके अधिकारों की बात है, उनकी रक्षा की बात है, उनकी सुरक्षा की बात है, परंतु देश के नेता लोग जो है लोकतंत्र को किस तरीके से ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग देख ही रहे हैं। साथ ही पूरे देश में हमारा जो संविधान है, संविधान में मिले तमाम जो लोग हैं, उनके अधिकारों को किस तरीके से कुचला जा रहा है, ये तो देश की जनता देख रही है और पूरी दुनिया देख रही है। किस तरीके से हमारा भारत देश शर्मसार हो रहा है कि महिलाओं को यहाँ नग्न घुमाया जा रहा है। ये तो बहुत ही नायक जो बातें हैं। साथ ही मैं बहुत ही इस घटना से मैं कई दिनों से मैं बहुत ही चिंतित और दुखी भी हूँ, परंतु क्या करूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। लगातार मैं इसका विरोध कर रहा हूँ कि हमारे बहन बेटियों, किसी भी बहन बेटी के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से पुनः अपील है, यदि सरकार को लगता है कि अभी भी कि हमारे देश के लोकतंत्र को जो ढांचा है, संविधान का जो ढांचा है, उस ढांचा को हमें बचाना है, तो वहाँ पर सख्त कार्रवाई करें, वहाँ की सरकार को, मणिपुर की सरकार को सख्त कार्रवाई करें, या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें और आदिवासियों का जो अधिकार है उन्हें प्रदान करें। धन्यवाद साथियों। यह वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं जागरूक करने का प्रयास कर रहा था, और खास तौर पे मैं श्रीमती रेणुका सिंह जो सरगुजा के सांसद और केंद्र राज्य प्रभारी मंत्री हैं, उनको मैं नींद से जगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वे जगें और अपने अधिकारों की बात करें। धन्यवाद। जोहार।